चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी मैं गई थी मार्केट, हमारे गोकुलपुर आगे लोकल मार्केट में, जहाँ मुझे एक शॉप का प्रमोशन करना था, जिसके जो भी क्लिप्स वगैरह है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जो भी वीडियोस वगैरह होंगे। देखो अभी मैंने विजिट करना शुरू किया है, उन्होंने कहा आप 1-2 बार आओ। मैंने स्टिचिंग के लिए वहाँ पे ड्रेसेस डाली है, वो भी मैं बता दूंगी कैसे स्टिच होकर आती है। तो पर उन्होंने ऐसे बोला पहले आप स्टिच करवाना, उसके बाद ही चार्जेस देना। तो जो भी स्टार्टिंग का था वहाँ से मैं एक चूड़ा भी लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि बाय नेचर वो इतने अच्छे हैं, इतने स्वीट है। तो उन्होंने पहले मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया था, उसके बाद मैं अभी गई थी। उसके बाद हम आइसक्रीम शॉप पे गए थे, क्योंकि अभी जो वायरल आइसक्रीम थी वो मुझे खानी थी लाकू, पर मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैं सिर्फ ये मैंगो वाली लेके आई हूँ सारे घर को के लिए। ये मेरी नहीं है, मम्मी की है ये। तो बस अब आइसक्रीम खाते चेंज करते, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय। तो ये शॉप यहाँ गोकुलपुरा में है, प्रभु नाम से है, और ये भी जस्ट न्यू ही ओपन हुई है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था, तो मैं इनके पास गई थी। यहाँ पे इनको आपको सारे टाइप की ज्वेलरी, बैंगल्स वगैरह सब मिल जाएंगे। मैं एक दिन और जाके आपको डिटेल में सब कुछ दिखाऊंगी। तो मैंने काफ़ी चूड़े वगैरह लिए हैं इनसे, वो मैं दिखा दूँगी आपको। फैंसी आइटम खूब सारा मिल जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से शॉप देखी थी, पर मैंने ना डिटेल में वीडियो नहीं बनाया, तो आपके लिए कभी मैं डिटेल में भी वीडियो लेके आऊँगी, तो आप जल्दी लेके आऊँगी। अभी आई हूँ प्रभु शॉप पे, ये गोकुलपुरा के अंदर है। मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ। पीछे आपको एटीएम दिखेगा, एटीएम के जस्ट पास में। जिसको भी विजिट करना हो बैंगल्स के लिए, स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए, आप बिल्कुल आ सकते हो। आपको बैंगल कलेक्शन वगैरह मिल जाएगा। मैंने शॉप का अंदर का वीडियो बना लिया है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप शॉप देख सकते हो। यहाँ गोकुलपुरा में आपको एकदम जैसे ही आप पुलिया फाटक से क्रॉस करोगे तो आपको सामने मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो उसके बाद हम लोग गए थे आइसक्रीम शॉप पे, क्योंकि आजकल हुक्को की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो हमने बहुत सारी आइसक्रीम देखी, पर जो भी वायरल आइसक्रीम थी वो यहाँ पे नहीं थी। तो हम लोगों ने काफ़ी सर्चिंग की। फिर उसके बाद में हमने शाम को पिट्टू को कहा था कि वो ला के देगा, तो फिर उसने ला के दी थी। पर एक बार हमने कैंडीज़ ले ली थी सबके लिए। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे बच्चे बाहर सब बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुक्कू भी उनके साथ खेल रहा है। ये दोनों तरफ की खिलाड़ियों को नहीं खेलने देगा। इस तरफ जाऊं तो भी मैं खेलना चाहिए, उस तरफ जाऊं तो भी मैं ही खेलना चाहिए। ना ये खुद खेलेगा, ना किसी को खेलने देगा। ले तू तेरी साइकिल चला ले। तो हमने इसकी साइकिल की भी अनबॉक्सिंग कर दी है। अब इसको यही चलाने के लिए दे रखा है, पर ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, चलती नहीं। तो ये फिर मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे योगा क्लासेस के लिए, मतलब ज्योति ने योगा क्लासेस ज्वाइन कर रखी, तो उन्होंने मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया था। तो इनका शेखर योगा स्टूडियो के नाम से योगा सेंटर है, जो कि गोकुलपुरा में। इनका भी मैं प्रॉपर एड्रेस डाल दूँगी अगर आपको योगा क्लासेस के लिए ज्वाइन करना है। इनके बहुत सारे ब्रांचेज़ है, किरनी फाटक भी है, यहाँ पर भी है, और एक और है। तो ये तिलक नगर में। मैं आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस बता देती हूँ। ये देखो, प्लॉट नंबर 42 तिलक विहार, गोकुलपुरा, जयपुर में है। तो अगर किसी को भी योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो अगर आप 8-9 मंथ में ज्वाइन करोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में ज्वाइन करना है तो प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो। तो मेरे साथ कुकू और शिवी भी गए थे। तो पूरा आज क्लासेस हो नहीं रही थी, तो एकदम खाली था। तो बच्चे यहाँ पे आराम से खेल रहे थे। तो फिर बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग भी गए थे, तो काफ़ी फ़न, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह मिल गए थे। तो हम लोगों ने भी काफ़ी देर तक बैठ के बातें वगैरह की थी। तो किसी को भी योगा क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो आप विज़िट कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरा नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो यहाँ सब हम लोग वही बैठ के बात कर रहे थे। उसके बाद में मैंने मेरा वेट भी किया, कुकू का भी वेट किया, और कुकू के वेट के लिए काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे। तो कुकू का वेट आया 15 kg। तो उसके बाद हम घर आए। घर पे जैसे हम पहुँचे तो बाहर आइसक्रीम बेचने वाला आया हुआ था, तो हमने आइसक्रीम खाई और सब लोगों ने आइसक्रीम ली, और मासी वगैरह भी आए हुए थे। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। इससे पहले वाले दिन मासी आए थे, उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ मासी जा रहे हैं, ये SMS विजिट करने के लिए आए थे, क्योंकि इनका चेकअप था रेगुलर। तो SMS जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये वहाँ दिखाने आए थे। तो नहीं, नेक्स्ट डे जा रहे हैं, और कुकू भी यहाँ पे जाने की जिद कर रहा है कि मुझे भी इनके साथ जाना है। तो ये 2-3 दिन में क्या इनके साथ बहुत घुल मिल गया था। कुकू बहुत जल्दी किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, और फिर मासी को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मासी अभी जा रहे हैं। मैं 2 दिन से ऐसा कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही थी। कल मैंने आपको बताया था मैं शॉप पे गई थी, और फिर योगा क्लासेस के लिए गई थी। और फिर कल शाम को मेरी मासी आ गए थे, जिनकी मैंने इससे पहले वाली क्लिप डाली है, वो आज जा रहे थे तब। बाकी उनके आने के बाद मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह से भी कुछ व्लॉगिंग नहीं की, मतलब पता पूरा दिन ऐसे ही कर जाता है ना। तो तुझे कहाँ लेके जाऊँगी, तो बदमाशी बहुत करता है।
तो मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था। आज शाम को वो गए थे तो बस मैंने छोटी सी क्लिप ली थी, उसके अलावा कुछ शूट किया नहीं है। और समझ में नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ और एक तो पूरे दिन ऐसा हुलिया रहता है तो समझ में भी नहीं आता क्या शूट करूँ। घर में रहती हूँ तो कुछ कंटेंट भी नहीं है, तो इसलिए याद आता है तब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना ऐसा सच कुछ है नहीं। तो सोच तो रही हूँ कंटिन्यू रखने का, पर मुझे याद नहीं रहता है क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं फिर मेरा रूटीन इतना ज़्यादा ख़राब है। रूटीन पूछ रहे थे कोई मुझसे, तो अभी मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह बहुत लेट उठती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर वापस सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो अभी 2-3 दिन यही है। और कल सोचा भी था शाम को झारखंड महादेव जी का जाने का, आज सुबह गोविंद देव जी जाने का सोचा था, पर मतलब एकदम कुछ भी प्लान कर लो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा। मतलब आज कभी कहीं जाना भी होता है ना तो बिट्टू को बोल देती हूँ, गुडन को बोल देती हूँ, खुद जा ही नहीं रही हूँ, इसलिए कुछ शूट करने के लिए है भी नहीं। तो मैंने सोचा मैं अपडेट तो दे देती हूँ ताकि एक व्लॉग तो डालूँ एटलीस्ट। तो अभी मैं कुकू को बैठ के पढ़ा ही रही हूँ क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वा रही हूँ। यहाँ आने के बाद मैं डेली उसको जितना भी मुझे टाइम मिले मैं उसको लेके बैठ रही हूँ। तो अभी ये वही कर रहा है, मैं दिखाती हूँ बैग का कैमरा ऑन करके। ये खुद की कॉपीज़ में नहीं, गुडन की कॉपीज़ में कर रहा है। वैसे ना हमारे बेड के कॉर्नर पे आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरे पे ना ABCD लिख दी है। और अब बैठ के ये ना खुद की कॉपीज़ में नहीं लिख रहा है और इसमें लिख रहा है। और मैंने यहाँ आने के बाद में इसके लिए कुछ बुक्स एक्स्ट्रा मंगवाई है क्योंकि स्कूल से इसकी बुक्स आई नहीं है, तो ये मैंने बाहर से ही मंगवाई है। ये देखो हिंदी लिखा है, इंग्लिश, मतलब इसमें सब कुछ है। तो फिर मैं यही करवा देती हूँ क्योंकि स्कूल की बुक्स है नहीं, और एक 3-in-1 की नोटबुक है, तो इन्हीं में सब कुछ करवा रही हूँ। उसका मुँह देखो क्या है। मम्मा ये नहीं करना। तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करूँगा। कुछ भी तो तेरे देवता भी करेंगे, आई समझ में? नहीं करना कुछ भी करेगा। और देखो खुद की नोटबुक कर नहीं रहा, गुडन की नोटबुक खराब कर रहा है। तो वो भी चीज़ें पढ़ी रही थी, पर उसको ही डिस्टर्ब करने लग गया तो उसकी चली गई है। मैं इसको पढ़ाई कटवा लेती हूँ क्योंकि वरना कैमरा ऑन होते ही पढ़ाई छोड़ देता है। ओ कुकू, आपकी साइकिल कहाँ पे गई आज? कचरे वाली गाड़ी ले गई। अब क्या होगा? आज इसने साइकिल है ना रोड पे छोड़ दी थी, तो हम सब ने इसको ऐसे बोल रखा है गाड़ी तेरी कचरे वाली ले गई सुबह से। अब कुकू बिना गाड़ी के रहेगा, अब कुकू को गाड़ी नहीं दिलाएंगे। और अभी आप कहाँ गए थे? मामूसा के घर पे। मामूसा के घर पे? हाँ। कौन से मामूसा के घर पे? ये हो रखा है अभी पढ़ाई में बिजी। और मम्मी आज सुबह 5 वाली ट्रेन से गए हैं गांव क्योंकि वहाँ कोई फंक्शन है, तो मम्मी आज गए हैं, कल आ जाएंगे। और देखो गली के सारे बच्चों को बच्चे बोलते हैं, जैसे खुद तो बड़ा दादा हो रखा है। तो झाड़ू पोछा सब गुडन ने किया है, मतलब गुडन ने आ जाके झाड़ू लगा ली, गुड्डू ने पोछा लगा लिया है। खाना सब्जी मम्मी बना के गए थे, मुझे सिर्फ चपाती सीखनी है, वो भी देखेंगे। तो अभी तो यही अपडेट है। वैसे मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया था आंचल को, वो मतलब आई भी है कि अगर वो यहाँ होती ना तो मैं खाना उससे बनवा लेती। तो यहाँ कुकू कर रहा है पढ़ाई। कुकू पढ़ाई कर रही हो क्या? नहीं। तो क्या कर रहे हो? आपके बच्चे कहाँ गए? बच्चे घर पे गए? ये पूरा पसीने में लथपथ हो क्या है क्योंकि बूढ़े में पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। क्या खेल रहे थे आप? और मेरा कलर कितना अच्छा आ रहा है, मतलब लाइटें वाइटें भी ऑन है सारी। घर की रोशनी हमारे घर में बहुत कम आती है, बहुत कम। मतलब अगर आंधी वांधी भी चलती है ना तो अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आती है। और शायद आरओ का पाइप ऑन रह गया, मैं बंद करके आती हूँ। प्लीज़ मेरी हुले पे मत जाना, एक्चुअली के झाड़ू लग रही है तो फ़ैन बंद है। तो मैंने आपको कल छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने बताया था मम्मा गाँव गए हुए, तो मम्मा कल गए थे, आज वापस आ रहे। तो अभी 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो बुल्लू झाड़ू लगा रही है, गुड्डन वहाँ बर्तन साफ कर रही है। सो मैं हूँ रेस्ट मोड पे। मैं बस ये सोच रही थी, आज पूरा मुझे आए हुए 1 वीक हो गया। मतलब मैं लास्ट थर्सडे को आई थी, आज वापस थर्सडे हो गया है और मतलब मुझसे एक व्लॉग खत्म नहीं हो रहा है। मैं अभी गुड्डन को यही कह रही थी, मुझे पूरा 1 वीक हो गया है, मुझसे व्लॉग खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ अपडेट है भी नहीं है। बस उठे हैं 9 बजे, तो हम लोग उठे हैं 9 बजे, उठ के बस चाय नाश्ता वगैरह किया है और बैठे हैं क्योंकि मम्मी का वेट कर रही है कि मम्मी आई जाए। तो मम्मी शायद 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं कुकू को दिखाती हूँ। कुकू मतलब हमारे सुबह उठते बाहर निकलता है, फिर शाम तक बाहर रहता है। बाहर हमारे ना पड़ोस में ना आइसक्रीम सेल करते हैं, तो उन्हीं के ना काउंटर पे बैठा है। इतने हमारे पास वाले भैया है, उनके साथ उनकी शॉप पे जाने की जिद कर रहा था, कैसे तैसे कन्वे करके उसको यहाँ आइसक्रीम कॉर्नर पे बैठा है। अब बस वो वेट ही कर रहा है वो आइसक्रीम जबे और कब इसको मिले। मैं वो दिखाती हूँ आपको और फिर देखते हैं क्या करते हैं। कुकू हमारे सारे दिन पड़ोसियों की गाड़ी में बैठा रहता है, यहाँ आइसक्रीम जमा रहे हैं तो यहीं बैठा है। कल हमारे ये वाले पड़ोसी है, इनके बैठा रहता है, वरना यहाँ से उठता है तो वहाँ जाके बैठ गया उधर। बस जब तक ये जाएगी नहीं ना स्टॉल्स, तब तक ये यहीं बैठा रहेगा। और यहाँ हमारी झाड़ू लग चुकी है और ये मैट गिला हो गया तो थोड़ा धूप के लिए सुखाया। वैसे मौसम आज अच्छा हो रखा है, धूप वूप है नहीं। और आधे 1 घंटे बैठ के आई हूँ, मतलब आंटी वंटी से बात करने लग गई थी आज पड़ोस में। और बस जस्ट अंदर आई हूँ क्योंकि आंटी बता रहे थे तेरा बेटा दिन रात आता है, बोलता है बस मोटू पतलू चला दो, और कुछ खाता भी तो है नहीं। तो अभी आंटी सबको छाछ पकड़ा रहे थे तो उसको भी पकड़ा रहे, पर वो पी नहीं रहा।
सो उसको देख के आई हूँ बस, और बाहर झाड़ू वाड़ू लग चुकी है, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, और मेरा बेटा भी आ चुका है। क्या हुआ? देखना, मुझसे पैसे मांगने आया अभी, देखना। हाँ, क्या दूध पिला रहे हैं तेरे को? देखो आंटी इसको छाछ पिला रहे हैं, तो ऐसे बोल रहे हैं मुझे दूध पिला रहे हैं। बेटा वो दूध नहीं पिला रहे, वो छाछ पिला रहे हैं आपको। मम्मा छाछ पिला रहे हैं। तो पी ले तो। मम्मा हाँ बाहर उधर। हाँ, मैंने देख ली, अभी मैं बाहर ही थी। आंटी छाछ लेके आए लस्सी बना के, तो कह रहे थे पी ले, पर ये पी नहीं रहा, और मुझे आके शिकायत कर रहे हैं कि मुझे दूध पिला रहे हैं। बेटा वो दूध नहीं है, छाछ है। पहले मुझे आके बोलते हैं मुझे पैसे दे दो, मैं समोसे लेके आऊंगा। मैंने कहा वो रहे बैंक। गोलू मामू को बोल, गोलू मामू को बोल, वो दिला के लाएंगे तुझे। चलो हाँ, तो मैं इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करती हूँ। आज ही एडिट करके आज ही पोस्ट करने की पूरा ट्राई करूंगी, और इसके साथ बाहर जाके आती हूँ। क्या करेगा बाहर बता? मम्मा हाँ, बाय कर दे, पहले सबको बाय कर। बाय। टेक केयर।